हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। तो मेरे कहानी में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग, भगवान जी से हम दुआ करते हैं जो आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो रिक्वेस्ट करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम देर ना करते हुए जल्दी बनाते हैं वीडियो। रोज़ का एक क्लिप अपने कहानी के बारे में बता के डालेंगे, तब मेरा कहानी पूरा होगा। अब हम शुरू करते हैं कुछ ना करते हुए पीछे ज़िंदगी की कहानी जो मेरे साथ हुआ है। तो हम बताते हैं। हम एक हैं बिहार के रहने वाले, ज़िला बेगूसराय वहाँ के रहने वाले हैं। एक छोटे से किसान, बड़े किसान के नहीं, छोटे से किसान फैमिली की बेटी। तो मेरे पापा जो हैं बिल्कुल नॉर्मल सी किसान थे। तो आप लोग को पता ही है किसान का, जो किसान होंगे और जो नहीं होंगे उनको भी पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो हम बताते हैं। तो पहले ज़माने में तो आप लोग को पता ही है, आप लोग जान ही रहे। और हाँ, हम बिरादरी से हैं भूमिहार, राजपूत। राजपूत के बाद जो भूमिहार होता है वो। तो वहाँ पे ये होता है, हम लोग के बिरादरी में पहले की कहानी बता रहे हैं कि आदमी ही सिर्फ कोई काम कर सकती है, औरत बाहर नहीं निकल सकती है। और पहले का उतना शिक्षा भी जो है, सॉरी माफ़ करिएगा, किसी के बारे में नहीं बोल रहे, शिक्षा जो बात है वही बता रहे जो मेरे ज़िंदगी में बीती है। तो हम 6 बहन, 15 साल की उम्र में जो मुझे याद है वो बता रहे। हम 6 बहन और 3 बहन के बाद एक भाई, फिर बहन, फिर भाई, फिर बहन, भाई, 3 भाई और 6 बहन। तो परिवार हो गया बड़ा। और आप लोग सोचिएगा कि इतनी बहन इतने भाई किस लिए। तो मेरा जो है एक बड़ा भाई, और आगे कहानी में और बताएंगे। मेरा जो भाई है और था, है और था, तो तीसरे के बहन के बाद जो भाई था वो बीमार रहता था। तो स्वाभाविक है, एक लड़का में बिहार में या किसान फैमिली में एक लड़का का कोई वो नहीं होता है, होने को तो बहुत कुछ हो जाए। तो नहीं, क्या बताऊँ आप लोग को। तो कमेंट ऐसे मत करिएगा आप लोग की इतनी भाई बहन। तो चलिए, तो जैसे तैसे करके मेरे पापा जो है ना बहुत मेहनत करते। और हाँ, एक बात और आप लोग को बताते हैं कि मेरे पापा जो है ना, से मेरे पापा का ज़्यादा एज में शादी हुआ, क्योंकि मेरे चाचा का शादी पहले हो गया, मेरे पापा का बाद में शादी हुआ। तो मेरे पापा की एज ज़्यादा हो गया और बच्चे छोटे छोटे हम हुए। और मेरे जगह पे अगर मेरे पापा का बेटा रहता, लड़का रहता, तो मेरे पापा का मदद हो जाता। तो मेरे पापा को मदद भी करने वाले कोई नहीं। तो मेरे पापा किसान थे, गाय भी रखते थे, ज़्यादा ज़्यादा ही गाय रखते थे। और जैसे आम का सीज़न आया तो आम का गाछ उछ खरीद लिए, लीची खरीद लिए, कटहल खरीद लिए, इसका बिजनेस करते थे। तो मेरे पापा को मदद करने वाला होता कौन। लेकिन हम 2 बहनें बहुत मदद की, एक हम और मेरी बाजू बहन है, और सब तो बच्ची थी, छोटी थी बहुत। तो मेरे आस पास पड़ोस लोग मुझे बहुत, किसी का नाम नहीं लेंगे इसमें, सब लोग नहीं था, बाहर का कोई लोग नहीं था। हाँ, और मेरे पापा गाय का दूध निकालते थे तो उसको भी तो बेचना था। तो उसमें आस पास पड़ोस के जो लोग लेते थे तो उसको देने के लिए हम जाते थे दूध। ऐसे बात नहीं है, पापा कितना करते अकेले, मम्मी तो घर के करती। तो हम जाते थे, हम छोटी थे जाते थे, उतने भी छोटी नहीं थे, होश में थे। तो क्या हुआ, जो कुछ लोग, इसमें कुछ चंद लोग जो हैं उल्टा पुल्टा बातें बोलते थे कि ऐ तुम्हारे पापा मर गए क्या जो तुम कर रहे हो। कोई बात नहीं, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। हम लोग ऐसे, पहले गांव में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, जैसे तैसे करके कुछ गुजारा करके, यही सब करके, कुछ मन मार के, कुछ ना खा के, कुछ ना पहन के हम लोग को गुजारा हुआ। गुजारा करते करते दिन कट ही गया, दिन कट ही जा रहा, कट ही जा रहा, कट ही जा रहा, कट ही जा रहा। तो मेरा उम्र हो गया 19 साल। तो 19 साल की उम्र हो गया। तो अब गांव में तो बिहार में पता ही है, तो मेरे पापा को सब कहते लड़की की शादी कर दो, लड़की की शादी कर दो। तो मेरे पापा कहते करेंगे, अभी रुक के करेंगे, उतना भी अभी ज़रूरी नहीं है। तो 1 मिनट। लेकिन एक बात था, जो मेरे पापा कभी हम लोग को दुख तकलीफ नहीं होने दिए। थोड़ा देर हुआ, ऐसे बात नहीं है, खाने में थोड़ा देर हो जाता था, थोड़ा मतलब करने वाला कोई नहीं था, वो हो जाता था, लेकिन कुछ चीज़ का दुख नहीं दिए। ये नहीं कि ज़्यादा सुख भी नहीं, ज़्यादा दुख भी नहीं, बीच में, लेकिन गुजारा कर लिए। हम लोग बहुत हैप्पी, खुश थे किसी तरीक़ा से। हम लोग को उतना समझ नहीं था, हम लोग को किसी के देख के वो नहीं था। तो फिर मेरा उम्र हो गया शादी करने लायक। बता रहे क्या हुआ, मेरा लड़का आया। तो बहुत लोग कह रहा था मेरे शादी के बारे, मेरे शादी के बारे। तो फिर मेरे पापा नहीं, मेरी मम्मी तैयार हुई।
तो आप लोग को पता है बिना दहेज, बिहार में दहेज बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए मेरे पापा डर रहे थे। तो मेरा जो शादी हुआ बिना दहेज का हुआ शादी। जो अपनी बेटी की होती है, जो मेरे पापा का औकात था वो पापा मुझे दिए हैं, लेकिन बिना दहेज के, बिल्कुल बिना दहेज के। कैश कुछ नहीं लगा ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा के पास ज़्यादा था ही नहीं। तो जैसे तैसे करके तो मेरा शादी तो हो गया। शादी के बाद हम गए ससुराल, क्योंकि मेरा लड़का भी स्कूल से आ गया, इसी चक्कर में वही बोल रहा है, उसी को हम बोल रहे थे, इसलिए वीडियो रोके हैं। तो मेरा शादी जैसे तैसे करके हुआ। तो शादी होने के बाद मेरे पति खुश थे, मेरे पति मुझे देख के खुश थे। उनको ना दहेज चाहिए ना कुछ चाहिए। तो हाँ, उस टाइम का जो होता है, जो कुछ तो सामान तो चाहिए, तो सामान मेरे पापा इधर उधर कर्जे वर्जे लेके सामान, अच्छे खासा सामान दिए, ऐसे बात नहीं है। तो आप लोग को पता ही है ससुराल में क्या होता है। तो मेरे साथ हो गया ससुराल में ड्रामा चालू। तो ड्रामा जो मेरी चालू हो गया ससुराल में, तो अब क्या बताऊँ, अब ससुराल की भी कहानी बताऊँ ना बताऊँ, उसको पर्दे में रहने देते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले ने मुझे खा जाएंगे। ये कहानी अपना ही सिर्फ बताते हैं। तो ससुराल में ड्रामा चालू हो गया, कुछ वगैरह वगैरह, दहेज ना दिया, ये ना दिया, वो ना दिया। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, जो है उसी में हम खुश हैं। और एक बात तो देखो, दहेज लेने वाला भी तो इंसान होना चाहिए ना। कोई मेरे पति देव को नौकरी, ना कोई ज़्यादा ज़मीन, ना कोई बड़ा सा घर। तो भाई दहेज क्या चीज़ पे लोगे अपने बेटे का? ना आपके बेटा ज़्यादा पढ़े लिखे। तो अगैरह वगैरह बहाना जो होता है होने लगा। तो घर में जो ड्रामा नौटंकी चालू। तो मेरा किस्मत तो, हम सोचे मेरा किस्मत इतना फूटा हुआ, मम्मी के घर भी तकलीफ़, यहाँ भी तकलीफ़, फिर आगे करूँ क्या। लेकिन भगवान जी तो ऐसे थे नहीं। तो फिर मेरे भगवान जी कुछ दिन के बाद मेरे पतिदेव यहाँ आ गए। ऐसे भी पहले वो दिल्ली में रहते थे, और शुरू में वो ड्रिंक करते थे। ऐसे बात नहीं, जो आप लोग से हम पहले बताए कि कोई चीज़ छुपा के नहीं बताएंगे। तो वो आ गए दिल्ली। तो दिल्ली आ गए तो वो बोले कि हम दिल्ली जाते हैं, जॉब वॉब कहीं देखते हैं, प्राइवेट ही, ऐसे ही काम नॉर्मल जो आप लोग को पता है। तो फिर हमें बुलाएंगे। तो फिर वो गार्ड में लगे, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसमें लगे। उस टाइम देता था 150 रुपया का रोज़। तो वो हमें बुला लिए, आए। गार्ड का भी नौकरी बस थोड़ा ही दिन लगा, थोड़ा दिन के बाद नौकरी ख़त्म। फिर अब क्या करें, 20 दिन 25 दिन यहाँ पे बैठना मुश्किल, खाऊं कहाँ से, रूम किराया कहाँ से दूँ। फिर मुश्किल तो आ ही गया। फिर मेरे ज़िंदगी में कोई सुख नहीं, वही दुख वही दुख। फिर 20 दिन से ज़्यादा हो गया। अब घर भी ना जा सकते हैं, क्योंकि घर के लोग भी ताना मारे। बिहार भी नहीं जा सकते हैं दिल्ली छोड़ के। फिर तसल्ली किए, किसी तरीका कोई रिश्तेदार के पास गए। वो 2 टाइम 3 टाइम में 1 टाइम खाना, मतलब ढंग के नहीं, आप लोग समझ गए, उनका भी नाम नहीं लेंगे, उतना ही नहीं। फिर क्या करूं। तो फिर मेरे पति देव का अच्छा जॉब लगा, नौकरी, STD उस टाइम चलता था फ़ोन। जितना मतलब वो होता था ना, जितना देर कॉल पे बातें होता था, बातें से थोड़ा मोड़ा ज़्यादा इधर उधर करके वो उस पे रहे तनख्वाह पे। तो वो काम मेरे पतिदेव कुछ दिन किए। फिर हम एक छोटा सा रूम लिए 600 रुपया में, 600 रुपया में रूम लिए। ना बाथरूम नहीं, नहाना उसी रूम में ही, पानी भर के बाल्टी से लेके आओ और नहाओ उसी में। बाथरूम में नंबर लगता था। फिर भी हम बहुत खुश थे, भगवान जी को प्रणाम करके उसी में, क्योंकि हम उतने हाई फाई घर से आए नहीं, हम हाई फाई में उतने देखे नहीं, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर ये जैसे तैसे करके काम करते, लेकिन ये ड्रिंक करते, जो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता। ड्रिंक करने वाले आदमी से क्या होता। फिर घर में किचमा कीच, थोड़ा मोड़ा, उतना नहीं, ज़्यादा नहीं, लड़ाई झगड़ा हल्का फल्का। फिर धीरे धीरे समझौता करते जो है अच्छा अपना काम वाम किसी तरह चला था। काफ़ी दिन उस रूम में रहे, काफ़ी दिन। और आप लोग को फिर जो आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो रोज़ का नहीं डालेंगे, आगे बताएंगे। शादी तक का तो बता ही दिए शॉर्टकट में। फिर मेरे साथ मेरे बीच वाले देवर रहते थे, मेरे ससुर जी रहते थे। सारे के खिचमा खींच ड्रामा चालू, लेकिन घर में उन सबको देख के फिर जैसे तैसे चलते रहा। फिर चलाते रहे, क्या करूं तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, कल इसके आगे फिर कहानी बताएंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा कहानी कैसा लगा वो भी बताइएगा, और आगे का पूरा कहानी बताते रहेंगे। बहुत ज़्यादा कहानी है और बहुत क्या बताऊँ, बाय, ज़रूर बताएंगे।